नमस्कार। आप सभी भाइयों, माताओं और बहनों का स्वागत है आपका अपना प्रिय YouTube चैनल सनातन ऊर्जा पर। यहाँ हम सनातन संस्कृति के गहरे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि यह ज्ञान आपके परिवार और आपके प्रियजनों के जीवन में खुशी, सफलता और धन लाएगा। भागवत गीता में महाभारत के नाम से जाने जाने वाले युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और पांडव योद्धा अर्जुन के बीच हुए संवाद को शामिल किया गया है। अर्जुन युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान कृष्ण से उन प्रश्नों के साथ पूछताछ करता है और उन्हें मजबूर करता है जो उन्हें पीड़ित करते हैं, सबसे सांसारिक से लेकर जीवन के बारे में प्रश्न तक। ज्ञानवान भगवान श्री कृष्ण धैर्य पूर्वक उन्हें सभी उत्तर प्रदान करते हैं, जो भागवत गीता को ऐसे पाठों से पाक बनाते हैं जिनसे हम बेहतर जीवन जीने के लिए सीख सकते हैं। हम भागवत गीता से सीखने के लिए ऐसे ही 10 जीवन सबक पर एक नजर डालेंगे। 10 लाइफ चेंजिंग लेसन्स फ्रॉम द भागवत गीता। भागवत गीता से सीखने के लिए 10 जीवन सबक। 1. जिम्मेदारी का सम्मान करना। जिम्मेदारी का सम्मान हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दुनिया में हर व्यक्ति की एक निश्चित संख्या होती है। समाज के सम्मानजनक सदस्य बनने के लिए उन्हें एक निश्चित संख्या में जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। ये विशेष जिम्मेदारियां रोजमर्रा के कार्यों से लेकर प्रमुख कार्यों तक हो सकती हैं, जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती हैं। इन जिम्मेदारियों को सम्मान दिखाना और उन्हें पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देना किसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी के प्रति यह सम्मान उस धर्म अवधारणा से सीखा जा सकता है जिसकी चर्चा भागवत गीता में की गई है। धर्म एक अस्पष्ट अवधारणा है और इसलिए एक ठोस परिभाषा का अभाव है। जबकि पहले के युगों में यह माना जाता था कि यह कानून की एक उच्च व्यवस्था को संदर्भित करता है, बाद में यह समझ में आया कि ब्रह्मांड और समाज में यदि कोई आदेश सुनिश्चित करना है तो उसका पालन करना आवश्यक है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी का सम्मान करने और उसे पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो आप अपने धर्म का सफलतापूर्वक पालन करते हैं, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। 2. निस्वार्थ रहें। निस्वार्थ बनो। जीवन के आरंभ से ही निस्वार्थता को एक दुर्गुण के रूप में देखा जाता रहा है। आत्मनिर्भरता आपको अपनी दुनिया दृष्टि को संकीर्ण करने का कारण बन सकती है, जब तक कि यह केवल आपको चिंतित नहीं करता है और आपके जीवन में अन्य लोगों की दृष्टि खो देता है। आपको अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए कि जीवन में कम लक्ष्य और सपने होते हैं जो अकेले ही हासिल किए जा सकते हैं। जिस तरह दूसरे लोगों की मदद आपकी समस्याओं को बदल सकती है और आपको सही समाधान प्रदान कर सकती है, उसी तरह आपकी मदद किसी और की समस्याओं के बोझ को हल्का भी कर सकती है। हालांकि आपके द्वारा दी गई मदद आपके स्वार्थी उद्देश्यों के कारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके दिल की भलाई और मदद करने की आपकी इच्छा से बाहर होनी चाहिए। यह निस्वार्थता निष्काम कर्म योग की शिक्षा से सीखी जा सकती है, जिसका मानना है कि हमारे कार्यों के पीछे गलत उद्देश्य नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म योग की इस अवधारणा के अनुसार अन्य लोगों और सामान्य रूप से दुनिया के प्रति आपके कुछ दायित्व हैं जिन्हें आपको टालना नहीं चाहिए। इन दायित्वों को मन में बिना किसी स्वत पूर्ण विचारों के पूरा किया जाना चाहिए। 3. अभ्यास सहिष्णुता। सहिष्णुता एक अभिन्न गुण है जिसका पालन करना चाहिए। हर जगह अलग अलग राय और अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। केवल एक चीज है जो ज्यादातर लोगों के साथ आम है, एक दूसरे के साथ अलग किया जा रहा है।
जीवन में सफल होने और बेहतर संबंध बनाने के लिए आपको सहिष्णुता का अभ्यास करना होगा। यहाँ तक कि जब कुछ ऐसा होता है जिस पर आप सहमत नहीं होते हैं, तो आपको उन मुद्दों को इस तरह से लाना याद रखना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हैं। अपने ही आदर्शों से समझौता किए बिना सहिष्णुता का अभ्यास किया जा सकता है। भागवत गीता में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लोगों के प्रति सहिष्णु होने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही अपने कर्तव्य के प्रति भी सचेत रहते हैं और अपनी मान्यताओं का त्याग नहीं करते हैं। 4. संतुलित चेतना बनाए रखें। जीवन के किसी भी चलने फिरने के लिए संतुलन जरूरी है। जब तक यह संयम में अभ्यास किया जाता है तब तक सब कुछ अच्छा है। बेहतर जीवन जीने के लिए आपको अपने और अपने मन के भीतर संतुलन खोजना चाहिए। बुद्धि एक अविश्वसनीय उपकरण है, लेकिन असंतुलित मन में यह बहुत अधिक मदद साबित नहीं हो सकता है। हालांकि एक दिमाग में जो स्थिर है, ज्ञान आपको जो कुछ भी आप प्राप्त करने के लिए निर्धारित करते हैं उसे प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जो अच्छा है और जो बुरा है, उसके बीच के अंतर को समझने के लिए आपको उपलब्ध बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस ज्ञान के साथ आप सेट कर सकते हैं, आप एक नैतिक आदर्श की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक नैतिक आदर्श के विचार को अक्सर भागवत गीता में स्थिराप्रजन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें एक बेहतर व्यक्ति बनने की आपकी खोज में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लिए एक नैतिक पहचान बनाना और इसका पालन करना शामिल है। 5. भौतिक सुखों के ऊपर जाइए। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां भौतिक संपत्ति एक व्यक्ति के मूल्य और खुशी का निर्धारण करती है। हालांकि निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, यह कई लोगों के लिए वास्तविकता बन गया है। अपने आप को याद दिलाना आवश्यक है कि भौतिक संपत्ति का किसी व्यक्ति की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भागवत गीता के अनुसार वास्तव में भौतिक संपत्ति वही है जो लोगों को अस्तित्व के इस विमान में धारण कर रही है। यदि आप सच्ची शांति और खुशी पाना चाहते हैं, तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इसे भौतिक साधनों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह केवल अपने भीतर से ही आ सकता है। 6. परिवर्तन को गले लगाओ और स्वीकार करें। परिवर्तन को गले लगाओ और स्वीकार करें। परिवर्तन अपरिहार्य और स्थिर हमेशा होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त हो। 2 दृष्टिकोण हैं जिन्हें आप परिवर्तन की दिशा में अपना सकते हैं, या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं और इसके अनुकूल हो सकते हैं, या इसका विरोध कर सकते हैं। यदि आप एक कुशल जीवन जीना चाहते हैं, तो परिवर्तन को स्वीकार करना और इसके अनुकूल होने के साथ साथ आप कर सकते हैं, यह एक अच्छा विचार है। परिवर्तन कभी अच्छा होता है और कभी बुरा हो सकता है, लेकिन यह अभी भी अपरिहार्य है। इसलिए इसका विरोध करने के बजाय आप इसमें अधिक समायोजित होने और आगे बढ़ने के तरीके खोज सकते हैं। 7. गर्व या अहंकार के बिना अपना कर्तव्य करें। कर्तव्य कुछ भी आप आचरण करने के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण हैं। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिन्हें हर किसी को मनुष्य होने के कारण निभाना पड़ता है, जबकि कुछ अन्य विशिष्ट कर्तव्य भी होते हैं जिन्हें किसी को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में निभाना पड़ता है। गर्व और अहंकार 2 बहुत बड़ी बाधाएं हैं जिनका सामना आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने की दिशा में अपने रास्ते में करना पड़ सकता है।
यह अभिन्न है कि जब आप गर्व या अहंकार आप पर बाधाओं फेंक रहे हैं और उन्हें से बचने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए पहचान करने के लिए सीखना है। भागवत गीता में धर्म की अवधारणा, जिसे कर्तव्य के रूप में भी व्याख्या की गई है, गर्व को किसी व्यक्ति के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करने देने के रुख पर अडिग है। घमंड आपको बुरे निर्णय लेने और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाने के आपके लक्ष्य में बाधा बन सकता है। 8. आत्म अनुशासन का अभ्यास करें। किसी भी चीज में सही मायने में सफलता पाने के लिए आपको पहले अनुशासित होने का तरीका खोजना होगा। बिना किसी अनुशासन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना काफी मुश्किल हो सकता है, कभी कभी असंभव भी हो सकता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना सुनिश्चित करनी होगी और इसके लिए समय और अनुशासन की आवश्यकता होती है। योजना तैयार करने के बाद भी उसका बारीकी से पालन किया जाना चाहिए और धीरे धीरे यह आपको वह जगह पाने में मदद करेगा जहां आप होना चाहते हैं। भागवत गीता में आत्मानुशासन के महत्व पर बार बार बल दिया जाता है। यह उन कई चीजों में से एक है जो अर्जुन को एक अच्छा योद्धा बनाते हैं और उनकी लड़ाइयों में उनकी मदद करते हैं। 9. जो कुछ भी हुआ है वह अतीत है। हमेशा ऐसे समय होंगे जब चीजें योजना के अनुसार या समय के अनुसार नहीं जाती हैं, जब आप गलती करते हैं। यह सामान्य है और इसके बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। एक बार कुछ बीत जाने के बाद उसे फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। आप अतीत पर नहीं रह सकते और वर्तमान के बारे में भूल सकते हैं। जीवन की इस लड़ाई में सफल होने का एक ही रास्ता है कि अतीत को छोड़ दें और अब में जिएं। युद्ध के मैदान में अतीत के बारे में सोचने का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था। इसलिए भागवत गीता केवल भविष्य और वर्तमान के बारे में सोचने की शिक्षा पर गुजरती है, लेकिन अतीत से सीख लेती है। 10. कभी हार न माने। चुनौतियां हमारे जीवन में बार बार आती रहती हैं। हर दिन कम से कम एक कमी है जिसे हम दूर करते हैं और सीखते हैं। ये चुनौतियां प्रोफेशन से लेकर पर्सनल तक जीवन के हर पहलू में मौजूद हो सकती हैं। सही करियर की तलाश में आपकी मुश्किलें हो सकती हैं या आपके रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन हो जाती हैं और स्थिति कितनी निराशाजनक लग सकती है, आपको हार न मानने के लिए याद रखना चाहिए, लगन से सफलता मिल सकती है। आपको बस समस्या को समझना है, इसे हर दिशा से देखें और सफल होने तक कोशिश करते रहें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। हर बार वह खुद पर संदेह करता है या उसे आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। आप यह जानकर सांत्वना ले सकते हैं कि अर्जुन के समान सक्षम योद्धा को भी अपने निर्णयों में संदेह था और आश्वासनों की आवश्यकता थी। भगवत गीता से आप और भी कई बातें सीख सकते हैं, लेकिन ये हैं जो आपको बेहतर कुशल जीवन जीने में मदद करेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। ओम नमः शिवाय।